हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमएमपीसी 12 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीए के अंदर। तो आपको उनको अपने एग्ज़ाम में करके जाना चाहिए, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और विद इन 2 डेज अगर आप इस गैस पेपर को पढ़ोगे सेल्फ ज्ञान के, तो आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ऊपर के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रायोरिटी उनकी थोड़ा कम होगी। वही 15-16 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। अगर आप इसको आसानी से कर लोगे विद इन 2 डेज, तो आपका एमएमपीसी 12 आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है सब्सक्राइब करें सेल्फ ज्ञान चैनल को, और अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट करें। ये फुल्ली एग्ज़ाम के ऊपर बेस है। मिनिमम प्रिपरेशन में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप। अगर जिसके पास टाइम कम है तो पक्का सेल्फ ज्ञान की बुक से पढ़े और आसानी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग है, 100% स्टूडेंट सेटिस्फाई है, करेक्ट सॉल्यूशन है और ओनली हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर इसमें फोकस किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन वन एनालाइज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्म में आपके पास आएगा और आपको इसको करना है। और इसी का जो सब पार्ट है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हो, क्या प्रोसेस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालाइज करने का, ये आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 पे रखा हुआ है एमएमपीसी 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। आपको इसी क्वेश्चन को लिखना है, वाई देयर इज ए नीड ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ग्लोबल किस लिए किया जाता है बिजनेस को, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है। इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस चेंज है। आप किसी के कहने से, मेरे नाम से कुछ फ्रॉड बुक्स घूम रही हैं तो आप उससे स्टडी मत कीजिए, वरना एमबीए की जो इम्पोर्टेंट डिग्री है वो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो एक छोटी सी भूल के लिए आप अपनी डिग्री के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो हमेशा जो है लेटेस्ट बुक मेरी वेबसाइट selfgyaniguru.com से ही लें, और या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उससे आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आपको कोई भी इशू आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी वैल्यू चेन फ्रेमवर्क। वैल्यू चेन फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने रखा है। हाउ डज द एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैसे जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू चेन फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से 14-15 क्वेश्चन है, आप इनको कर लो। विद इन 2 डेज में आपका एमएमपीसी 2 क्लियर हो जाएगा। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और मेरी वेबसाइट selfgyaniguru.com से भी आप इसको लेटेस्ट वाले को ले सकते हैं। थैंक यू।